अस्सलाम वालेकुम। इस हफ्ते की पहली कसौटी में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ मौजूद हैं FSJ आफ्ताब इकबाल साहब और हमारी टीम। अस्सलाम वालेकुम। ओह, मैं भूल गई, हमारे साथ डमी म्यूजियम से शेख रशीद साहब भी तशरीफ लाए हैं। तौबा तौबा इस्तग़फ़ार, मैं यानी के होके भी ना होने के बराबर हूँ। नहीं शेख साहब, मेरी आप पे नजर नहीं पड़ी। चलें जी, कोई बात नहीं। बहरहाल खुशामदीद जी। पिछली दफा मैं जब आया था तो आपकी सीट मुझे खाली मिल गई थी और आपने 1 मिनट लगाया बैठने में। हाँ जी हाँ जी। बाकी FSJ आप ठीक हैं? आपकी तबीयत थोड़ी सी है? FSJ इज नॉट वेल इवन टुडे, लेकिन इन्होंने मेहरबानी की है कि सिर्फ ये हमारे लिए नहीं आए, याद रखना। अच्छा जी। कसौटी का जो एक ठरक है ना, जिसे ये मिस कर रहे थे जी सर, इतने दिन से, इसलिए ये आए। हमने भी लोग बहुत भी मिस कर रहे थे। मैं खुद बहुत मिस कर रहा था, लेकिन हमने ये कह दिया कि जितना कर सकें इस हफ्ते, क्योंकि डेंगी वाला मामला हुआ है ना, जी। तो नेक्स्ट टाइम फिट हो तो तब तशरीफ लाएं। यार वैसे हैरानगी की गल है, FSJ बीमारियां ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਬਹੁਤ। बड़ी बात है। कोरोना भी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। चेक करें आप यार। ਬਸ਼ਕੀਕ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। हाँ जी। सर ਇਹ ਡੈਂਗੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਨਸ਼ਕੀਕ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। वी आर हैप्पी टू हैव यू और इंशाल्लाह जितनी आप में हिम्मत है उसके साथ साथ पर्सनैलिटी। तो फिर शुरू करें। जी पूछें। जी, शख्सियत। मर्द, जी जिंदा, जी एशियाई, जी साउथ एशिया, जी ताल्लुक पाकिस्तान से। नहीं। दैट इज इंटरेस्टिंग। अब इंडिया पूछना पड़ेगा या बांग्लादेश भी है? इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है। इंडिया पे पहले आए, फिर Obviously. बांग्लादेश में जाएंगे। ताल्लुक हिंदुस्तान से। जी अब सर, सियासत हुकूमत है, जी। शोबिज है, स्पोर्ट्स है, इल्म फजल है, इसके अलावा और साइंटिस्ट तो हो नहीं सकता। साइंटिस्ट भी हो सकता, लेकिन कोई ऐसा नहीं, ऐसा साइंटिस्ट नहीं कि बिग बिजनेस हो सकता है। हाँ, बिग बिजनेस हो सकता है, बिल्कुल। ताल्लुक शोबिज से है, नहीं। यानी शोबिज से कोई ताल्लुक, दूर दूर का, नजदीक का कोई ताल्लुक। सियासत और हुकूमत से? नहीं। ओह, सियासत भी गई, हुकूमत भी गई, शोबिज भी गया, पीछे रह क्या गया? स्पोर्ट्स रह गया, बिग बिजनेस रह गया, बिग बिजनेस रह गया, स्पोर्ट्स शेकर। स्पोर्ट्स के साथ ताल्लुक। No. फिर वजह शोहरत या बिग बिजनेस है और या इल्म फजल है, कोई लिखारी हो सकता है, कोई इतना बड़ा लिखारी रिसेंटली जहन में नहीं कोई आता। नोबेल लॉरिएट नहीं आया। नहीं, वही खुश्क साली और कहत का आलम जो हमारे यहाँ है, वहाँ भी एग्जैक्टली वही है। मुझे लगता है जैसे पूरा खित्ता कुछ देर के लिए बांझ है, परमानेंट नहीं होता, लेकिन इस वक्त कम से कम बांझ है। बिल्कुल बिग बिजनेस रह गया। बिग बिजनेस से ताल्लुक है। तो बिजनेस से ताल्लुक है, लेकिन ये वजह शोहरत नहीं है। चलिए, हमने फनून लतीफ़ा का पूछा है नहीं, फनून लतीफ़ा शोबिज़ पूछा था। या फनून लतीफ़ा कवर होता है वहाँ। फनून लतीफ़ा का जो भी बंदा है उसका शोबिज़ से ताल्लुक है, क्योंकि शोबिज़ एक बहुत बड़ी ओपनिंग है। हाँ, वहाँ तो है। आप लिखने वाले हो ना, एकदम वो इंडस्ट्री आपको सक इन कर लेती देयर आर पीपल लाइक जावेद अख्तर, लेकिन वो सिनेमा के साथ शोबिज़ है। वो ऑल अबाउट शो। बिल्कुल। गुलजार इज शोबिज़, जावेद अख्तर इज शोबिज़। उसके बाद आपका के बगैर नहीं हो। अच्छा जी, मीडिया से कोई ताल्लुक है? तो ताल्लुक है, लेकिन वजह शोहरत नहीं। यानी स्क्रीन पे आते होंगे भाई साहब, लेकिन मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं। कोई शो करते हैं अपना? यस। मेजर आर्या हो सकता है सर। इनकी पसमानदगी का आलम देखिए कि उसे भी पूछ सकते उसका हैं। बिजनेस क्या है? ये थोड़ा बिजनेस है कि वो गोदी में बैठा। गोदी इटसेल्फ इज बिजनेस। जनाब, उसका बिजनेस है लग़वियात। हाँ जी, इतनी आर्टिकुलेशन के साथ झूठ शायद ही को बोलता हूँ जी। अच्छा जी, शो करते हैं, बड़ी अहम बात। अर्नब गोस्वामी का तो प्रॉपर बिजनेस है, वो तो उसके अपने शेयर्स हैं रिपब्लिक में और अमीर आदमी है। अच्छा, ये कंफर्म है कि ये भाई साहब गोदी मीडिया की ही हैं। और एक और साहब हैं, करण थापर। वो है वैसे बड़ा, मतलब अपराइट आदमी है। हाँ, पढ़ा लिखा भी है। और इंडिया टुडे का है? नहीं, उसका अपना बिजनेस है। वो शुरू हुआ था वीडियो मैगजीन के साथ और वहां से फिर उसने, लेकिन वो सेंसिबल आदमी है। सर, अब हमने सबसे पहले तो वो पार्क कर लिया है मेजर आर्या को। मेजर आर्या पार्क। उन्होंने कहा कि मीडिया से ताल्लुक है, लेकिन गोस्वामी डज नॉट क्वालिफाई दिस।
क्योंकि उसकी वजह शोहरत तो है ही मीडिया, ओढ़ना बिछोना मीडिया। एक ये भी हो सकता है, शशि थरूर हो सकता है सर। Shashi Tharoor, but he is government and politics. He is ex member parliament. Yeah, ex-member parliament, minister भी रह चुका है। जी, लेकिन रिमार्केबल पर्सनालिटी। हाँ। अच्छा जी, फिर शशि थरूर को शशि तो थरूर रूल आउट is कर out. दें। गोस्वामी इज आउट। आर्या इज स्टिल देयर। Arya, does he do a program on? He does a program on TV? Republic, I think. अच्छा, He has a very tiny audience and a very toxic tongue. बिल्कुल। अच्छा जी, पाकिस्तान बैशिंग के हवाले से ये भाईजान जाने जाते हैं। नहीं, रोल हिम आउट। Roll him out. He's gone. सवाल कितने हो गए? 13। 13। पर्सन हु डज अ शो, Sure. सिद्धू भाजी भी नहीं हो सकते, वो तो मेंबर है। Yeah. पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, बड़ा गहरा ताल्लुक। ये कोई इनका जो शो है ना, कोई मजहबी किस्म का शो हो सकता है। कोई गुरु रामदेव जैसी पर्सनालिटी पूछ सकते हैं ये। गुरु नामदेव भी पूछ सकते हाँ, हैं। इज अ नोन पर्सन एंड रामदेव की वजह शोहरत मीडिया नहीं है। ठीक है, वो फिट इन होता है पिक्चर। ठीक। फिर एक और साहब जो वो भी बड़ी शानदार, वो तो मेरे ख्याल सरदार जी हैं कोई, जो अंग्रेजी में कोई शो करते हैं। वो एक यंगर वर्जन लगते हैं हमारे हारून रशीद का। But he has to be मारूफ। नहीं, डेफिनेटली वो मारूफ है वो बंदा में, लेकिन दिस गाय रामदेव इज मोर देन मारूफ। ही हैज अ फॉलोइंग ऑफ मिलियंस। सवाल कितने हुए जी? तो 13। 13 questions and we are miles away, still miles away from it. However, रामदेव को सर वो हमने बंगाली को देखें को बड़ा मशहूर बंगाली, बड़ा मशहूर। हाँ सर, वो जो मजहबी तकरीरें करते हैं, वो जो अलामा साहब अंग्रेजी में, वेरी नोन पर्सनालिटी। ठीक। जाकिर नायक। मैं एक सेकंड, बल्कि रामदेव से पहले मैं जाकिर नायक को पार्क करूंगा। जाकिर नायक इज नंबर 1 एंड रामदेव इज नंबर 2। एंड उसकी भी वजह शोहरत मीडिया नहीं है, उसका थॉट है, उसका फ्लो है, उसका रेडी रेफरेंस है। ऑल्दो मैं उन्हें को बहुत बड़ा स्कॉलर नहीं मानता, बट ही इज अ रिमार्केबल ऑरेटर एंड रेडी रेफरेंस, क्विक। ह्यूमन गूगल जो है ना, वो इस तरह का बंदा है और बड़ा दिल पे असर करता है। 13 क्वेश्चन है जनाब। जी सर, 13। मजहबी नौयत का प्रोग्राम करते हैं जी। आ गए काबू में। आ गए काबू में। इज ही अ मुस्लिम? जी। आहो कही जाओ। क्या कह रहे हैं? 15 हो गए जी। भाजी तुसी रेड जोन आ गए हो, मौज ना फिरो। लेकिन रेड जोन से पहले हमने जो पार्किंग लॉट बनाई है, क्या कहना? उसमें जाकिर नायक जी देखें जी, जाकिर नायक का मैं तो बड़ा मानने वाला हूँ, बड़ा तेज तरार आदमी है जी, उसे पीटीआई में होना चाहिए। आपसे ज्यादा तेज शख्सियत कोई नहीं है। नहीं जनाब, हम तो मटी हैं। हम कहाँ से तेज हैं जनाब? पूछा तो आपने माशाल्लाह, क्या आप खा के आते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आया। इसको कंफर्म कर ले। नहीं सर, कंफर्म जाहिर है, मैं तलाश पता है क्या आपका क्या ख्याल है? आई एम लिसनिंग टू हिम। Am I crazy? मैं तो कोई एक सवाल इवॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता कि जाकिर नायक हैं कहाँ के। या शहर का पता होता ना? पीस टीवी उसका प्लेटफॉर्म जो है ना, वो पीस टीवी। पीस टीवी। अच्छा जी, पीस टीवी से ताल्लुक है जी। जाकिर नायक पूछा आपने। आप फिर एक बात भूल गए सक्सेना। लगाए ठेका यार। वाह वाह शेख साहब, वाह। एक पल का जीना हमको है जाना। टड़ंग रंग रंग टड़ंग रंग रंग। देखें, माजरत, म्यूजिक अगर नहीं मिल रहा तो ना मिले जी, बस है। अच्छा जी, जाकिर नायक हैं दिलचस्प आदमी वैसे। सर बाय डिग्री जो है, ही इज एन MBBS डॉक्टर। हाँ जी। और ये कि मुझे अब याद आया कि वो डॉक्टर हैं। जी, मतलब MBBS डॉक्टर, वरना तो अक्सर इस तरह PhD और जी, इसके साथ होते हैं। और ये कि these days he is in Malaysia, he has left India because परसिक्यूशन के डर से, जिस तरह का माशरा इवॉल्व कर रहा है वहां पे, जी मैं बड़े ही अफसोस से, बड़े शर्म से ये प्रिडिक्ट कर रहा हूं
कि अगले 10 साल में अगर ये ट्रेंड इसी तरह रहा तो कम से कम 50,000 लोग, और 50,000 से मेरी मुराद है नॉन पीपल, जी, अपने अपने फील्ड, अपने अपने यॉनरा के सरखेल नकल मकानी कर जाएंगे। इंडियन इंटेलेक्चुअल सॉयल विल बी रिड्यूस टू एन एरिड जोन, आई टेल यू। रच्चड़ जमीन होती है ना जिसकी, ये वो हो जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी, जस्ट बिकॉज ऑफ मोदित्वा। मोदी इज वन मैन, इट इज नॉट जस्ट वन मैन। ये एक मेंटालिटी है जो चल रही है वहां पे। और आप ये भी देखिएगा कि मोदी के बाद जो माहौल आएगा ना जी, उसमें आपको मोदी एक बहुत माकूल आदमी लगेंगे ओए कि मोदी तो बहुत नफीस आदमी थे यार, ये क्या आ गया। वैसे आफ्ताब बड़ी कोई खतरनाक बात की है जी, खतरनाक ह्यूमैनिटी के लिए, खित्ते के लिए, रीजन के लिए। पाकिस्तान को डायरेक्टली इसका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि सच पूछें तो यहाँ के हॉक्स बगलें बजाएंगे कि ये तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन अच्छा नहीं है। आपके हमसाए में कोई बुरा शख्स बैठा हो ना, भले से अपने घर में ही बैठा हो, वो आपके लिए भी नुकसान दे। हमेशा कहते हैं कि हमसाया नेक होना चाहिए। और ये देखिए कि वहां पर आपके भाई बंद कितने हैं। ऐसा ही है। मुझे जितनी फिक्र वहां के मुसलमानों की है उतनी ही सरदार्स की होती है, उतनी ही क्रिश्चियंस की होती है, नक्सलाइट्स की भी होती है। यार हमारे हमसाए हैं। तो जुम्मा प्रेयर्स पे पिछले वीक इन्होंने कितना देख फसाद लीजिए। बरपा किया। इवन सर जो शाहरुख खान के बेटे के साथ हो रहा है वो यही है कि मुसलमान है, बस यही वजह है और तो कुछ भी नहीं। अच्छा, सिर्फ मुसलमान होना काफी नहीं है। आप मुसलमान हैं, आप कुछ नहीं कहते मुदित्वा को। मुदित्वा इज वेरी हैप्पी विद यू। अगर आप अचीवर है ना, एग्जैक्टली, एंड यू आर अ मुस्लिम, एंड यू आर मुस्लिम, यू आर इंटॉलरेबल। हाउ कम? वो सुब्रमण्यन स्वामी हैं जो, जी 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 सर, उनकी गुफ्तगू से लगता है कि उन्हें हर वो शख्स बुरा लगता है जो इंडियन सॉइल पे एग्जिस्ट करता है और हिंदूज की निस्बत ज्यादा बड़ा अचीवर है। वाह, ये है फितरत को हाथों के साथ रोकने की कोशिश करना। ऐसे ही। और ये ऐसे अजीब ईगो सेंट्रिक लोग हैं, इन्हें नहीं पता कि नुकसान अपने मुल्क का कर रहे हैं, अपने माशरे का कर रहे हैं, अपनी नेशन का कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी थे इस तरह के आइटम्स, अब भी हैं, लेकिन ये तो हद से तजावुज कर चुके हैं। वो कहते हैं कि मुस्लिम्स आर नॉट इवन इक्वल, चूंकि इक्वल नहीं है। ये बात भाई आफ्टर थॉट है। ये अब आप ये बात कर रहे हैं, आज से 73 साल पहले तो आपने और बात की थी, वो बेचारे वहीं रह लिए, वरना सिख भी ना रहते इनके साथ, जी जी। सारा मसला खत्म हो जाता, गुरदासपुर हमारे साथ मिल जाता, कश्मीर का इशू रिजॉल्व हो जाता। तो सर फिर ये हुआ किसकी वजह से? इसके पीछे अंग्रेज था। डिवाइड एंड रूल इसी का नाम था ना, कि इनको यकजा मत होने देना, जी डिवाइड करते रहो। अंग्रेज भी बड़ा चलाक है जी, खुद मिलके रह रहे हैं, हमें अलग कर दिया। क्या कहना शेख साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਗਾਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਪੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਪੀਵੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੈਪ। ओए नहीं बतखते बच्चे, पहली बात तो ये कि ये संगार नहीं होता, सगार होता है, और पाइप होता है, पैप नहीं होता, जैल। जैल मतलब क्या ये? और पाकिस्तान में तू सांस कैसे ले रहा है? शेख साहब जी जनाब। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਗੜੀਆਂ ਤੋਂ। और लानत है तुझ पे, तुझे बागड़ियां के अलावा कुछ जगह नहीं पता। ਯਾਰ ਬਾਗੜੀਆਂ ਚੌਕ क्या कहने, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਲੱਗ ਜਾਊ। बब्बू मून मार्केट चले जाओ, 2 बजे आपको वहां से रोटी मिल जाएगी। ठीक है मेरे भाई, टाउनशिप मार्केट चले जाएं, फैसल टाउन चले जाएं, लक्ष्मी चले जाए, लक्ष्मी 24/7। बागड़ियां स्पेशल ऐसा क्या है? मेरे या भाभी घर से निकालती तो बागड़ियां नजदीक पड़ता है, ਅਕਸਰ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਚੌਕ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, कैसा है फिर? चौक जाके बैठ जाना। आप चौक पे बैठ जाते हैं? साइड पे होके शॉप पे ये ढोलकी ले जाता है घर से, है। चादर इसके पास अपनी है, हाँ। बिछा लेता है और हर लड़ाई इसको प्रॉफिट में जाती है। ओए इस कमरे तुसी बैठे हो लाफ्टर में। सर सुना आप शिकार दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम बैक टू बिजनेस। लेकिन मेरे इन गनागार कानों ने सुना था आप तो शिकार छोड़ चुके हैं। छोड़ दिया था ना, तो फिर जनाब ये नई मुश्किल क्यों आ गई है? ये तो दसो जरा। ये इसलिए आ गई है कि मैंने जिस वजह से छोड़ा था ना, जी सर, कि ये जो वाइल्ड लाइफ का अमला है खास तौर पर, वो हर लेवल पे है, टॉप पे भी है, बहुत बॉटम पे भी है, जो करप्शन करके मामलात चला रहे थे। तो मैंने महसूस किया कि जो 2 साल मैंने शिकार नहीं किया, इससे क्या तब्दीली आई। मैंने एहतजाजन छोड़ा था ना जी, तो इसका उन्हें फायदा हुआ, मुझे नुकसान हुआ है। आपको नुकसान क्या हुआ सर? पहले मैं आगाह होता था कि वो कर क्या रहे हैं, बिल्कुल सही। मैं वक्तन फक्तन उनका ढंडोरा पीटता था, यहाँ आके कैमरे के आगे बैठता था ना, तो मेरी फिंगर टिप्स पे होता था कि ये कुछ हो रहा है। पिछले 2-3 साल से मुझे कोई इंफॉर्मेशन तक, क्योंकि अली शाह हमारा बड़ा प्यारा दोस्त, अल्लाह गरीक रहमत करे, वो
इंतहाई जवां मर्ग थी, वो कोई सोच भी नहीं सकता था जी सर जी। कि उसका जाने का टाइम लेकिन आ गया। वो हमारी बीबीसी थी, वो हमारा राइटर था, इंफॉर्मेशन का गढ़ था। उसके जाने से बड़ा नुकसान हुआ, तो मैंने सोचा कि इस करप्ट तबके को मैं फायदा क्यों दूं। मैं जो खटकता था इनके सीने में, रड़कता था इनकी आंखों में, तो वो मैं मौजूद रहूंगा इंशाल्लाह। और मैंने कोई वाव नहीं ली थी कि जी मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, एहतजाज किया था। और 2 साल के बाद मैंने महसूस किया कि अब मैं नए वलवले, नए ज़ौक़ शौक के साथ शिकार भी करूंगा, टिका के करूंगा, यंगस्टर्स को गाइड करूंगा कि शिकार के फयूज़ व बरक़ात क्या हैं, शिकार कहाँ परवर्जन का शिकार। परवर्जन तो किसी भी चीज़ की, आप किसी भी चीज़ की ज़्यादती में पड़ जाएं वो परवर्जन में आ जाती है। जी सर। और अगर देखा जाए तो यंगस्टर्स के पास और कुछ करने को है ही कुछ सही नहीं, कहा। ना क्रिकेट खेलें, ना फुटबॉल खेलें, ना हॉकी खेलें। ऐसे ही। एक स्नूकर क्लब्स हैं, फिर इंटरनेट कैफेज हैं, वहां क्या आपने अपनी जिस्मानी नशोनुमा क्या करनी। कुछ भी नहीं। एक शिकार पर एवरेज 15 किलोमीटर चलना पड़ता है, वाह वाह। लग पता जाता है उसको। देखिए सर, अगर आप क्रिकेट से 2-3 साल दूर रहे ना, फॉर्म में आने में टाइम लगता है। जी जी, तो आप शिकार से तरह से दूर रहे हैं तो फॉर्म में आने में टाइम लगेगा। ये अब मेरा बैग बताएगा इंशाल्लाह 17th ऑफ नहीं ਤੁਸੀਂ नवंबर ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਲ ਟਾ ਉਹੀ ਕਰਮ है। इंशाल्लाह। मेरा निशाना बहुत अच्छा है पर ये शिकार भी स्पोर्ट्स में शामिल है। जी। शिकार भी स्पोर्ट्स में शामिल है, लेकिन स्पोर्ट्स फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए। जी। शिकार आप इसकी बहुत सारी डायमेंशंस हैं। एक तो आप वो गोश्त खाते हैं, मार के फेंकते नहीं हैं। मतलब ये तो कोई मुझसे पूछे कि मुझे ये गोश्त कितना अजीज है, जी सर। मैंने अगर 12-13 साल की उम्र में दरिया से बड़ी नहर में छलांग लगा दी थी सिर्फ एक घुगी, एक फाख्ता के लिए, वाह वाह। तो तीतर मेरे लिए कितना अहम है, चकोर कितना अहम है। ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ है ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਸ ਦੇਣਾ, मैं आप आ जाऊँ। तो ये थी आज की एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।